सलीम बिरजिक से मिलता है और बिरजिक उससे इंटर्नशिप का पूछती है। सलीम उसको बताता है अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। बिरजिक सलीम से कहती है कि मेरे साथ लंदन चलो, मेरे डैड के ऑफिस में एक साथ इंटर्नशिप करेंगे। सलीम कहता है देखते हैं, अभी तो बहुत टाइम है। तभी बिरजिक सहरा को वहाँ से जाता हुआ देख के सलीम से ओवर फ्रेंडली होकर मजाक करती है और उसके क्लोज आने की कोशिश करती है और सलीम को हक करती है। सहरा ये देख के वहाँ से चली जाती है। बिरजिक सलीम से सहरा के बारे में पूछती है और सलीम बताता है यस वी आर डेटिंग। बिरजिक सरकास्टिक वे में सलीम को कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस। सलीम वहाँ से चला जाता है और सहरा के पास जाकर उससे पूछता है तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। बताती है मैं पढ़ाई कर रही थी और मुझे मेहनत करनी होगी, मैं यहाँ स्कॉलरशिप पर आई हूँ वरना मेरी स्कॉलरशिप मुझसे छिन जाएगी और मेरी फैमिली मुझे किसी और यूनिवर्सिटी में भेजना अफोर्ड नहीं कर सकती। सलीम कहता है ठीक है मैं समझ गया, और भी कोई बात है क्या जिसकी वजह से तुम मुझसे नाराज हो। सहरा मना कर देती है। सलीम उसको बोलता है अगर ऐसा नहीं है तो ये बिहेवियर क्यों तुम्हारा। सहरा सलीम से पूछती है तुम्हारी क्लास नहीं है क्या आज। सलीम बोलता है तो सहरा बोलती है ठीक है तुम अपनी क्लास अटेंड करो, मैं बस में घर जा रही हूँ। नाज़ली अपनी मॉम को बताती है कि उसको जॉब मिल गई। सहरा की मॉम सहरा को बताती है कि इलेक्ट्रिशियन हैदर ने वॉशिंग मशीन भी रिप्लेस कर दी और फ्यूज बॉक्स भी, और बिल दिया है 500 लीरा का। सहरा सोचती है न्यू वॉशिंग मशीन और फ्यूज बस 500 लीरा में कैसे। सहरा की मॉम उसको समझाती है कि इतना मत सोचो। सलीम और बिरजिक क्लब जाते हैं और वहाँ एंजॉय करते हैं। सलीम रास्ते में ड्राइव करते टाइम सहरा को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या तुम अब भी नाराज हो। सहरा बोलती है नहीं। सहरा सलीम से पूछती है तुम और बिरजिक इतना क्लोज कैसे हो। सलीम हंसने लगता है और कहता है ये वजह है तुम्हारे नाराज होने की कि तुम जेलस हो। सलीम उसको बताता है हम दोनों बचपन से फ्रेंड्स हैं और इसीलिए वो बचपन से मेरे साथ कंफर्टेबल रहती है। सहरा कहती है ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग सहरा रेडी हो रही होती है और उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। जब वो उसे चेक करती है तो उसमें सलीम और बिरजिक की न्यूज़ होती है कि सलीम और बिरजिक दोबारा से डेट कर रहे हैं और यही न्यूज़ असैना सलीम को सुनाती है ब्रेकफास्ट की टेबल पर। सलीम एहसान को बताता है बिरजिक ने ड्रिंक की हुई थी और मैं उसकी हेल्प कर रहा था। सहना एहसान को भड़काती है और ये देख के सलीम वहाँ से चला जाता है। कॉलेज में ज़ैनब, एडा और बिरजिक इसी न्यूज़ के बारे में बैठकर बात कर रहे होते हैं। बिरजिक की नज़र नाज़ली पर जाती है जो उसकी बोतल से पानी पी रही होती है। वो नाज़ली के पास जाकर पूछती है तो नाज़ली उससे झूठ बोल देती है कि उसे पार्किंग में मिली थी और अगर तुम्हें चाहिए तो वापस ले लो। बिरजिक नाज़ली को मना करके वापस आकर बैठ जाती है। सलीम कॉलेज के गेट पर सहरा का वेट कर रहा होता है। सहरा वहाँ आती है। सलीम सहरा से कहता है तुमने न्यूज़ तो देख ली होगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सहरा उससे कहती है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार किस करने से हम कपल नहीं बन जाते। सलीम सहरा से कहता है मुझे नहीं पता हमारा रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगा और जाएगा भी या नहीं। सहरा कहती है कहीं नहीं जाएगा, वो बस कुछ टाइम की एक्साइटमेंट थी और कुछ नहीं। मुझसे कहता है अभी रिलेशनशिप की शुरुआत है और ज़्यादा बड़ी बातें करना गलत होगा, लेकिन ये भी सच है कि तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ा है मेरे ऊपर, मैं तुम्हारी बहुत वैल्यू करता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे एक चांस और दे दो। सहरा मान जाती है और सलीम उसका हाथ पकड़ के उसको कैफेटेरिया लेकर आता है और तीनों लड़कियों से मिलवाता है। बिरजिक से पूछता है तुमने न्यूज़ देखी। कहता है उन सब ने कितना गलत लिखा है, लेकिन चलो अच्छा है उन्होंने ये नहीं लिखा कि तुम बहुत ड्रंक थी और मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें वहाँ से निकाला था। सलीम सहरा के लिए कॉफ़ी लेने जाता है और सहरा भी उसके साथ चली जाती है। दिल सहरा की मॉम से मिलने उसके घर आती है और उनको अपने साथ लंच पर ले जाती है। बिरजिक पार्किंग में आती है अपने घर जाने के लिए और बॉडीगार्ड अली को अपनी कार में बैठा देख के शॉक हो जाती है और उससे ब्लैकमेल करके अपने कार के टायर पंक्चर करा देती है। लंच पर नीलगुन और इदिल को असैना मिलती है। असैना तूबा के साथ लंच पर आई होती है। इदिल नीलगुन को इंट्रोड्यूस कराती है। तूबा उससे पूछती है पहले भी हम कहीं मिले हैं क्या। नीलगुन उसे मना कर देती है। असैना नीलगुन का बैग देखती है और बोलती है बहुत अच्छा बैग है तुम्हारा, ये विंटेज सीरीज है ना जो 10 से 15 साल पहले आया था। इदिल टॉपिक चेंज कर देती है और तूबा नीलगुन को बहुत सस्पिशियस नज़रों से देख रही होती है और असैना और तूबा वहाँ से चले जाते हैं। बिरजिक एडा और ज़ैनब के साथ दोबारा पार्किंग में आती है। एडा बिरजिक के कार के टायर पंक्चर देख के शॉक हो जाती है और बोलती है ये किसने किया। बिरजिक भी ड्रामा करती है। ज़ैनब बोलती है कहीं ये उसी ने तो नहीं किया जिसने बुराक की कार डिस्ट्रॉय की थी। ज़ैनब वहीं खड़े अली को बुलाती है और उससे पूछती है किसने किया। अली बोलता है मुझे नहीं पता। बिरजिक कहती है इसे कैसे पता होगा, ये कौन सा यहाँ खड़ा था।
एडा सलीम को कॉल करती है ये सब बताने के लिए, लेकिन सलीम कॉल नहीं उठाता तो वो उसको मैसेज करती है। सलीम सहरा को बाहर लंच पर लेके जाता है। बारबरोस कॉलेज आता है सहरा को देखने के लिए, लेकिन वहाँ उसको नाजली मिल जाती है और नाजली को लेके घर चला जाता है। रिजिक अपने आप से बात कर रही होती है और कहती है असैना को सबक सिखाने के बाद अगला नंबर सहरा का है, क्योंकि सलीम की अटेंशन सिर्फ मुझे अपने ऊपर चाहिए। इंसान पूरी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और सलीम डिनर के लिए लेट होता है। इंसान इसी बात से गुस्सा हो जाता है। तभी सलीम वहाँ आता है। नील उसे डिनर के लिए पूछती है, सलीम मना कर देता है। तो असैना कहती है एटलीस्ट अपने डैड के पास बैठ जाओ। सलीम कहता है वो तुमसे पहले मेरे डैड है। इंसान गुस्सा होकर बोलता है कि असैना से ढंग से बात करा करो, वरना टेबल पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सलीम वहाँ से गुस्से में चला जाता है। मॉर्निंग ओनूर सलीम को कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ होता है। नील परेशान हो जाती है और ओनूर से बोलती है उसको कुछ हो तो नहीं गया, वो बहुत गुस्से में गया था घर से। ओनूर नील को समझाता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे डैड ने भी गलत करा और सलीम के साथ, और उसका ये बिहेवियर नॉर्मल है। इंसान ओनूर की बातें सुन लेता है और उसको बोलता है जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना मैं देखूंगा तब तुम क्या करोगे। ओनूर इंसान को बोलता है आपने बहुत ज़्यादा उसको सज़ा दे दी और ऐसा लगता है आप उसको हर्ट करना चाहते थे। नील ओनूर को चुप कराती है और ओनूर वहाँ से चला जाता है। नील इंसान से कहती है डैड ओनूर की इंटेंशन गलत नहीं थी, बस ओनूर को फिक्र हो रही थी सलीम की। इंसान कहता है ओनूर ठीक बोल रहा है, मैं सलीम को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा रूड और स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ। तुम्हारी बात हुई सलीम से? नील बताती नहीं उसका फ़ोन अभी भी ऑफ है। सहरा इलेक्ट्रिशियन हैदर की शॉप पर जाती है और उसे पूछती है आपने घर का फ्यूज़ और वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करी? हैदर कहता है हाँ। आप मिस नीलगुन की बेटी? सहरा बोलती है हाँ। हैदर कहता है अगर मुझे पता होता तो मैं और डिस्काउंट दे देता। सहरा बोलती है और कितना डिस्काउंट देते आप? आपने ऑलरेडी इतने कम कर लिए हैं। हैदर सहरा को बताता है मेरे फ्रेंड को कैश की ज़रूरत थी इसलिए मैंने उससे वॉशिंग मशीन ले ली और उसको कैश दे दिया, और आपको वॉशिंग मशीन चाहिए थी तो दोनों का मैटर सॉल्व हो गया। सहरा होटल जाती है और परेशान लगती है तो पिनार सहरा से पूछती है क्या हुआ। सहरा पिनार को बताती है मुझे लगता है मुझे सलीम से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। सलीम बिरजिक और एडा ज़ैनब से मिलने कैफ़े जाता है। एडा सलीम को बताती है कि जिसने बुराक की कार डैमेज करी थी अब वो बिरजिक के पीछे पड़ गया है। कहता है क्या किया उसने? बिरजिक बताती है उसने मेरे कार के टायर्स डैमेज कर दिए हैं। सलीम पूछता है उसने कुछ लिखा भी था क्या, कोई नोट वगैरह? बिरजिक कहती हाँ उसने लिखा था आई एम फॉलोइंग यू एंड दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। तभी ज़ैनब कहती नोट कहाँ था, हमने तो कार साथ में देखी थी, मैंने तो नहीं देखा। बिरजिक बोलती है उसने डोरमैट के नीचे रखा था, मैंने बाद में देखा। सलीम उसको कूल डाउन करता है। एहसान और असैना लंच पर आए होते हैं, तभी वहाँ इदिल आ जाती, वो भी वहाँ एक बिज़नेस लंच पर आई होती है। असैना एहसान से कहती है इदिल भी कितनी अजीब है, आज बिज़नेस के लिए लंच पर आई और कल एक अजीब सी औरत के साथ आई थी और उसको अपनी क्लोज़ फ्रेंड बता रही थी। एहसान पूछता है इसमें अजीब क्या है? असैना बताती है नीलगुन नाम था उसका और उसे आज से पहले कभी नहीं देखा मैंने। हैरान होकर पूछता है नीलगुन नाम था उसका? असैना कहती हाँ शायद। और इदिल बता रही थी उसकी बहुत पुरानी दोस्त है और नीलगुन भी बहुत बेकार हालत में थी। सलीम और बिरजिक कैफ़े से घर जा रहे होते हैं। बिरजिक सलीम को रास्ते में देखकर उसे कॉल करके पूछती है तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? सलीम कहता है नहीं, मैं दादी के घर शिफ्ट हो गया हूँ। बिरजिक कहती है तुमने बताया नहीं? कहता है रात में ही हुआ हूँ और इसलिए बता नहीं पाया। बिरजिक अपने घर पर रुकती है और सलीम को भी कॉफ़ी का पूछती है। सलीम मना कर देता है और उसको बताता है घर जाओ तुम्हें कोई फॉलो भी नहीं कर रहा। बिरजिक कहती है ओके और सलीम वहाँ से चला जाता है। नीला असैना से बात कर रही होती है और उसको बताती है कि वो सलीम की वजह से बहुत परेशान है। असैना कहती है उसको उसके हाल पर छोड़ दो। नील कहती है सलीम की एक गर्लफ्रेंड है और ओनूर उससे बात करेगा सलीम को समझाने के लिए। घर पर रेडी हो रही होती है और उसके पास ओनूर की कॉल आती है और वो सहरा को बताता है घर पर लड़ाई हो गई और इस वजह से सलीम अपनी दादी के घर शिफ्ट हो गया। उसने तुम्हें बताया कुछ इस बारे में? सहरा बोलती है नहीं। कहता है मुझे पता है तुम दोनों के बारे में, सलीम तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल की है कि तुम उसे समझाओ। सहरा सलीम के घर उसे सरप्राइज़ देने के लिए जाती है और वहाँ सलीम और बिरजिक को एक साथ देख के गुस्सा हो जाती है।